नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल इलीट क्रिप्टो सर्कल में। तो अगर मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन ने एक सपोर्ट लिया है समवेयर अराउंड, जहां पे 50 डेली मूविंग एवरेज है, उसके आसपास से सपोर्ट लिया है। लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक ही साथ मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 एंड 21 EMA भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग विद द रेजिस्टेंस। बट मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर सकती है और वो देखने को मिल सकता है। बट अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल होता है तो भी एक अच्छा चांस हो सकता है इन दी ऑल्ट कॉइन्स टू एंटर। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस पे अगर हम देखें तो फंडिंग रेट्स आर ऑल्सो नॉट दैट हाई, जिसकी वजह से हमको वरी होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अगर एक्सचेंज का इनफ्लो की भी बात करूं मैं, तो एक्सचेंज का इनफ्लो ऑन चेन की भी बात करें मैटर्स की, वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे लगे कि हाँ मार्केट में बहुत बेकार सा या गंदा वाला मूव होने वाला है। एंड जो नेट इनफ्लो है एक्सचेंजेस पे, वो भी काफी ज्यादा कम है, वेदर वी टॉक अबाउट इन द पास्ट 2 मंथ्स और इन द पास्ट 7 डेज एज वेल। तो मार्केट में इतना डरने के लिए कुछ नहीं है। अब अगर टोकन्स की बात करूं तो कुछ कॉइन्स हैं जो कि काफी अच्छे सपोर्ट पे देखने को मिल रहे हैं एंड एक्यूमुलेट भी हो रहे हैं ऑन देयर वीकली सपोर्ट लेवल्स। जहाँ पे अगर एक टोकन की बात करूं मैं, वहां पे तो मेरे को अच्छा दिख रहा है, दैट इज केडीए, कैडेना। कैडेना अच्छा दिख रहा है। कैडेना के साथ साथ अगर हम बात करें सुशीज पे, अब काफी लंबे मोर देन 1 ईयर एक ही सपोर्ट जोन के आसपास एक्यूमुलेट करता सा दिख रहा है। उसके साथ और भी अच्छे टोकन्स है। एलटीसी की बात करें तो काफी अच्छी न्यूज है इन द फ्यूचर, एंड जहाँ पे अभी के आसपास वो खड़ा है, $85 इज वेरी गुड सपोर्ट जोन एज वेल। बट यहाँ पे देखना है कि बिटकॉइन कैसे मूव करता है, बिकॉज अगर यहाँ पे बिटकॉइन में हमें थोड़ा बहुत भी डंप देखने को मिलता है, जो कि इचिमुकू के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन की बात करें 25,000 के आसपास हमको देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो ये टोकन्स डेफिनेटली काफी अच्छे प्राइस एक्शन पे हमको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे काफी अच्छे जोन पे हमें एंट्री मिल सकती है। अदरवाइज वी कीप एन आई आउट देयर। अगर आप लोग कोई एंट्री कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहे। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस, ताकि आप लोग किसी भी होने वाले लॉस से बच सकें। बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मेन मोटिव है आपके साथ एक न्यू प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। एंड व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोजेक्ट, उसका भी एक रीजन है, ताकि आप लोगों को कुछ इनिशियली हेल्प हो सके टू बाय एंटरिंग इन द न्यू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो है वो डीफाई सेक्टर का है, एंड डीफाई सेक्टर में भी लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल है। एंड आपको पता होगा कि अगर लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इन दी मार्केट। जहाँ पे हम बात करें तो एव है, एव सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। देन मेकर है। मेकर के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स हैं इन दिस मार्केट। अब अगर डीफाई की बात करें तो वो क्या होता है, मेनली हम इसको टेक्निकल नॉलेज में ना समझ के हम इसको जनरली समझेंगे एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। तो ट्रेडिशनल डीफाई क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या होता है, अगर हम नॉर्मल आउट ऑफ क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो हमारे पास डी फाइनेंस के जो टूल्स हैं दैट इज बैंक्स। ठीक है। अब बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक में हम पैसा सबमिट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, एंड बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं। बट दे आर लिमिटेशंस एज वेल, क्योंकि वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट लिमिट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, एंड यू नीड टू रिक्वायर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एज वेल टू इंश्योर कि आप लोगों को ये सर्विसेज मिल सके। लेकिन अगर हम क्रिप्टो फील्ड की बात करते हैं और डीफाई की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है, आपको रेगुलेशंस के थ्रू जाना है, रेगुलेशंस आर डेफिनेटली देयर एंड आगे भी हो सकती है, दैट इज नॉट एन इशू। बट यहाँ पे एक जो लिमिटेशन वाला पार्ट है, वो लिमिटेशन वाला, क्रेडिट लिमिट वाला, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। तो इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आप लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल को यूज करके एक अच्छी खासी स्टेबल इनकम भी कमा सकते हैं बाय पुटिंग योर एसेट्स ऑन, या बाय लैंडिंग योर एसेट्स। तो आप जब अपने एसेट्स को लैंड करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ऑन द सेम कॉन्ट्रेरी, आपने जो एसेट लैंड किए हैं समवेयर अराउंड
10 to 70% आप उसको, अगर आपको मार्केट की कंडीशन अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा बॉटम में मार्केट आपको दिख रही है, तो वहाँ पे आप कुछ बोरो भी कर सकते हैं फंड्स उनसे। 10 to 70% उस बोरोड फंड को आप अच्छे खासे यूज भी कर सकते हैं बाय पुटिंग दैट मनी इन सम अदर प्रोजेक्ट्स। और उससे क्या हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जो प्रोजेक्ट है जिसको मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, दैट इज वाइट होल फाइनेंस। एंड वाइट होल फाइनेंस जो है, जो ये प्रोजेक्ट गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन आर्बिट्रम नेटवर्क। एंड इसका जो आईडीओ स्केड्यूल्ड है, दैट इज स्केड्यूल्ड ऑन 26 अप्रैल। एंड अगर हम आईडीओ की बात करें तो इसका जो बेसिक प्राइस है 0.05 है। एंड आईडीओ के इन्वेस्टर्स के लिए भी 0.0 समथिंग है। एंड ये जो लॉन्च होने वाला प्राइस है, लॉन्च होने वाले प्राइस का जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वाइट होल फाइनेंस के जीआरबी आईडीओ, इनका जो टोकन है दैट इज जीआरबी, अगर इस आईडीओ में वाइट लिस्ट एलिजिबिलिटी गेन करनी है, तो 25th इज द लास्ट डेट। ये मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। दिस एनएफटी इज सपोज टू बी क्लेम्ड बाय यू। दीज आर द फ्यू स्टेप्स जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। एंड ये स्टेप्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सो दैट यू गाइज विल हैव सिंपल आइडिया कि आपको ये एनएफटी कैसे क्लेम करनी है। इसका भी मैं लिंक दूंगा आपको। तो डिस्कॉर्ड वेरीफाई आप इजीली कर सकते हैं, ट्विटर फॉलोअर इजीली कर सकते हैं, लाइक एंड रिट्वीट इजीली कर सकते हैं। द ओनली एडवांस टास्क हेयर इज यू नीड टू डिपॉजिट एटलीस्ट $10 टोकन्स इनटू देयर जेनेसिस पूल्स। तो ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। एंड जैसे ये ग्रीन होता है तो यू कैन क्लेम योर एनएफटी, जो कि जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे वाइट लिस्ट आईडीओ। एंड अगर आईडीओ में आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी अगर कुछ पार्टिसिपेशन किया है, तो $10 और $20 का एलोकेशन भी काफ़ी अच्छा अमाउंट दे देता है इन दी आईडीओज। एंड उसके अलावा नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट इज दिस, जहाँ पे वाइट होल फाइनेंस का $1000 का वेटिंग लिस्ट गिव अवे चल रहा है। अगर आपका यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि एंटर कैसे करना है, आपने $10 वर्थ ऑफ टोकन्स अगर ऐड किए हैं इन जेनेसिस पूल्स, पार्टिसिपेट इन द वाइट लिस्ट गिव अवे, यानी कि आपने ये एनएफटी मिंट किया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन आपको अपना एड्रेस सबमिट करना है। वंस यू सबमिट योर एड्रेस यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस थिंग एज वेल, जो कि $1000 का गिव अवे है। तो ये दो चीजें हो गई जिनका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप अप्लाई कर लेंगे। आप समझते हैं कि वाइट लिस्ट, वाइट होल फाइनेंस है क्या। तो सिंपली ये लैंडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल है। एंड अभी ये फुली लॉन्च नहीं हुआ है, तो कुछ ही आइटम्स एंड कुछ ही प्रोजेक्ट्स इस पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है बाय क्लिकिंग हेयर। मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड आपको सप्लाई करना है। सप्लाई में अगर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे इथीरियम, डीएआई, यूएसडीटी, यूएसडीसी, एआरबी एंड डब्ल्यूबीटीसी, ये टोकन्स आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। बाय सप्लाइंग दीज टोकन्स, क्योंकि अभी जेनेसिस पूल चल रहा है एंड जेनेसिस पूल में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। आप यहाँ पे देखें तो 92%, 50% समवेयर अराउंड इसके आसपास के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अब अगर आपको ऐड करना है, सप्लाई ऐड करना है, जो मैंने आपको बताया कि $10 आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी आर्बिट्रम चेन पे $10 वर्थ के एसेट पड़े हैं इनमें से कोई भी, एंड आपके पास गैस फी है पे करने के लिए, तो आप यहाँ पे किसी भी टोकन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे सप्लाई करना है वहाँ पे एंटर करना है, अप्रूव करना है एंड सप्लाई करना है। आप इजीली सप्लाई कर सकते हैं। एंड सप्लाई करने के तुरंत बाद भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑफ द सेम अमाउंट। और अगर आपको कोई लोन लेना है यहाँ पे, तो लोन लेने के लिए दीज आर दी टोकन्स, जो कि सेम टोकन्स हैं। और इसमें से आप कोई भी टोकन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, फंड्स को लोन ले सकते हैं। एंड इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अभी सारे फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है, एनएफटी फीचर्स एक्टिवेटेड नहीं है, डैशबोर्ड का फीचर एक्टिवेटेड है। देन ट्रेड, स्वैप एंड लिक्विडिटी ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। गवर्नेंस में आपको आप वोट दे सकते हैं। देन कंपटीशन चल रहा है, वहां पे आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। विद दैट देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि जहाँ पे अगर आप सप्लाई करते हैं कुछ भी, तो यू गाइज आर एलिजिबल आप फॉर द जेनेसिस पूल रिवॉर्ड एज वेल, जो कि इन्होंने कुछ टोकन्स एलोकेट किए हैं फॉर द इनिशियल सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी एंट्री करते हैं तो आप लोगों को जेनेसिस पूल का
जो न्यू टोकन्स हैं, मिंटेड टोकन्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में मिलेंगे। आप चाहें वॉलेट एड्रेस में मिलेंगे, आप चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं या फिर क्लेम भी कर सकते हैं इन योर वॉलेट एज वेल। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको अपना इको स्कोर जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपका इको स्कोर यहाँ तक आ जाता है, रेड तक आ जाता है, दैट मीन्स यू यू आर अबाउट टू लिक्विडेट। आपको उस कंडीशन से बचना है, क्योंकि आप बोरो अगर कुछ कर रहे हैं तो इतने ही अमाउंट का करें जिससे कि आपकी पोजीशंस सेफ रहें, आपका इको स्कोर सेफ रहे। यहाँ पे एक और फायदा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है कि इनकी जो भी अर्निंग होगी थ्रू गैस फीस, नॉट गैस फीस, थ्रू द ट्रांजैक्शंस, या फिर जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल की सर्विसेज है उनके द्वारा जो भी इनको अर्निंग होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका 50% ये सप्लायर्स जो कि VGRV बैलेंस जो कि लॉक करेंगे उन लोगों को देने वाले हैं। एंड ये जो रिबेट होगा ये वीकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लोग इजीली इस पे आप एंटर कर सकते हैं, एटलीस्ट आईडीओ में ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है मार्केट में, एंड आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे आप अपना ऐड कर दें। छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज $10 इज रिक्वायर्ड, तो यू गाइस कैन स्टार्ट विद $10, ताकि अगर प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ उल्टा सीधा होता है या प्रोजेक्ट सच में जेन्युइन नहीं है तो यू गाइस माइट बी, आपको पहले से ही अंदाजा होगा एंड आपका फंड इतना ज्यादा नहीं होगा, सो दैट आपके लिए कोई वरी करने की दिक्कत होगी। तो सबसे पहली ये चीज है। दूसरा, आप अपनी भी फुल्ली रिसर्च करें, डुली रिसर्च करें बिफोर यू आर एंटरिंग इन दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि मेरे को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा एंड मेरा एम है कि मैं आप लोगों के साथ सारी जो भी मार्केट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, न्यू चीजें हैं, उनको आपके साथ शेयर करूं। दैट इज वाई आई शेयर दिस प्रोजेक्ट विथ यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है बिफोर यू, एंड इफ देर इज एनीथिंग जो आपको इस इन स्टेप्स को करने से रोक रही है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम या ट्विटर पे मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे टू मेक श्योर कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपको कोई नॉर्मल बेसिक चीज़ में कोई कंफ्यूजन है कि वॉलेट कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम एक न्यू वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।